भैया प्रेत अगर जाप खा जाते तो उसकी मुक्ति पे वापस आता है। मंत्र की दोनों साइड ओम लगाने से जाप की प्रोटेक्शन होती है। करके देख लो, पता लग जाएगा प्रोटेक्ट होता है कि नहीं होता है। जाप है, एनर्जी है। भगवान के नाम से प्रेत को काट रहे तो फिर भगवान प्रेत जाप कैसे लेके चले जाता है? अगर मैं एग्जाम्पल, कोई भी किसी को प्रेत को मारने का काम कर रहा है या जलाने का काम कर रहा है या हीलिंग का काम कर रहा है मंत्र जाप से, तो वो प्रेत जाप कैसे लेके जा सकते हैं? बहुत अलग साइंस है। तुम यूनिवर्स में जो दे रहे हो वो तुम्हारी एनर्जी जो तुमको रिटर्न में चाहिए, हीलिंग चाहिए, मटेरियल बेनिफिट चाहिए, स्पिरिचुअल बेनिफिट चाहिए, उस मंत्र का जाप कर रहे हो तो वो उन रिटर्न होके आता है। अब वो प्रेत लेके जाए, देवता लेके जाए, अलग लॉजिक। अभी एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हारे घर पे तुम जाप करने के लिए बैठ गए, जाप करते हुए, ठीक है, किसी ने बोल दिया डेली 1000 गायत्री मंत्र करो, आपने करना शुरू कर दिया। घर में कोई धागा ताबीज यंत्र कुछ भी नहीं है, अब तुमने जाप करना शुरू कर दिया। जैसे तुम्हारा ऑरा भरना शुरू होगा, बाहर जैसे घर के निकलोगे या कोई शक्ति बाहर से देख लेगी घर के अंदर इतनी बड़ी लाइट है, आएगी तुम्हारा जाप लेके चल जाएगी। वो जाप से होगा क्या? तुम्हारे को कुछ वो ऐसे एक्सपीरियंस करवा देगी जो, जैसे मान लो मलिन ख्याल आ गया या गुस्सा आ गया, किसी और चीज का हो गया, वो तुमको बढ़ने नहीं देगी। बढ़ने इसके लिए नहीं देगी क्योंकि उन लोग को पता है ये बढ़ जाएगा तो कल हमारी बैंड बजाएगा। इसलिए बहुत सारे लोग जाप करने लगते हैं तो उनके साथ में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है, बुरा हो जाता है। तो वो प्रेत भी तो किसी शक्ति के नीचे चल रहे होते, वो बता देंगे देखो वहां पे ना वो लड़का, उसके अंदर में 1.25 लाख भर गए, शक्ति है ही, जाप लेके चली आएगी। क्योंकि उसको तो पता, उनको तो पता ही नहीं ना जाप क्यों कर रहे हो, बस भगवान का नाम लेके कर रहे हो ऐसा। इन रिटर्न वो जो तुम्हारे घर से चोरी किए उसके रिटर्न में मटेरियल बेनिफिट या कुछ ना कुछ बेनिफिट तो दे ही देगी। अब तुम्हारे को ज्ञान हो जाता है तुमको क्या भाई, तुम स्क्रिप्चर पढ़ रहे हो, भगवान की बुक पढ़ रहे हो, जाप में ये होता है, मेरे को डरना नहीं, अपने को डबल करना है। क्योंकि जो शक्ति ने मेरा जाप लेके गई उसके उसकी भी अभी मैं डबल करूंगा। अब वो शक्ति तुम्हारी ये हो जाएगी, तुम्हारी बन के नौकर बन के आ जाएगी। वो जान ली कि भाई इसने मेरा नुकसान नहीं किया, इसने मेरे को और डबल, मतलब अभी वो बहुत ग्रेट फिर चीजें निकलती चली जाएगी इससे। तो बेसिक पे रखो, बेटर है हो। तो प्रेत लेके जाते, जाप ऑफकोर्स लेके जाते, शक्तियाँ होती है, बहुत सारी चीजें होती है। जाप के अलावा भी बहुत सारी चीजें लेके जाती है। जाप क्या होता है? एक तरीके की तुम्हारी प्राण शक्ति है, तुम्हारा कॉन्शियसनेस है, वो उसी को लेके चली जाती है। बहुत ग्रेट चीजें है इसके अंदर। अभी इतना सिंपल वन लाइन में नहीं समझा जा सकता। और मैं एक बार बोलना चालू करूंगा तो फिर तो ऐसा हो गया, लोटा लोटे से बाल्टी, बाल्टी से टैंकर, टैंकर से नदी, नदी से समंदर, फिर वो समंदर में कहीं खो जाएंगे। तुमको चाहिए लोटे वाला ज्ञान कि भैया एक गिलास निकाला तो एक गिलास कैसे आएगा, वो इतना इजीली नहीं है। तो बहुत सारी शक्तियां जो जाप पे चलती, बाकी को भोग चाहिए रहता है, लेन देन वाला हिसाब रहता है। भाई अगर मैं भी अपने कुल देवी ढूंढ रहा होता तो कभी नहीं मिलते। ये एक जर्नी है, इसमें बहुत सारे कुल के देवता, बहुत सारे इष्ट देवता आएंगे भाई। ऐसा है, मैं अपना कुल देवता तो मैं तो मुसलमान पैदा हुआ था, तो हनुमान जी, शनि देव तो कभी सर्कल में ही नहीं थे, अपने सोच में ही नहीं थे। शिव जी, कार्तिकेय, कहाँ कहाँ से क्या क्या ओपन हो गया, वो शेषनाग, वासुकी, कहाँ कहाँ से क्या क्या कनेक्शन जुड़ा हुआ है। तो जानने की कोशिश की ना, तब समझ में आया वासुकी से क्या कनेक्शन है, जीनों से क्या है, रॉयल ब्लड लाइन क्या है। 2 जन्म में तो, एक में तो मैं हनी भी था, मधुमक्खी, और एक जगह पे चींटी। तो चींटी भी क्वीन बी से, जो मधुमक्खी वो भी क्वीन बी से पैदा होती है, चींटी भी क्वीन एंड से पैदा होती है। तो वो रॉयल ब्लड लाइन वहां से आया मेरा, समझ रहे? रॉयल का मतलब ही नहीं राजा महाराजा, रॉयल ब्लड लाइन। तो रॉयल ब्लड लाइन पे वो लागू हो गए कानून। तो एक जन्म में तो ये था, अघोरी वाला था, एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा था मेरे को, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो मेरा वही था केस। मेरे को आज भी, अब वो देखता हूँ तो पूरा मंजर याद आता, पूरा का पूरा पहाड़, पूरा का पूरा मंदिर, मंदिर मंदिर भरे हुए थे, हजारों लाखों। हर मंदिर की हर जो दीवार पिलर पे जो मूर्तियां बनी होती ना, उसमें वो रियल में देवी देवता जागरूक थे। जैसे हैरी पॉटर में जब गुजरते तो फोटो फ्रेम के अंदर वो जागते हुए रहते ना, वैसे। और उसमें बहुत सारी डेटीज, हाफ ह्यूमन और हाफ एनिमल वाली बॉडी थी। और वो कुछ बहुत बड़ा इवेंट होने वाला था शिव जी का, और सब अघोर और सब नागा साधु और डिफरेंट डिफरेंट बीइंग्स थे। और पूरा वो पहाड़ पे जलजला आता है, सब दबके मर जाते हैं। मेरे को आज तक वो पेन एक्सपीरियंस करता हूँ। अस्थमा का एक पार्ट वो है, एक पार्ट अस्थमा का वो है जब मैं डूब के मरा था। तो मेरी आखिरी सांस जो निकली थी वो पेन में निकली थी। तो उससे मेरे को जो जल तत्व में मेरे को योगिनी मिली है मेरी, वो उसमें से मिली है। ऐसे बहुत सारे पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस किए।
तो पता है किस शक्ति से क्या मिला है। और ये सब जानने के लिए कभी खुद के लिए नहीं बैठा था, दूसरों के लिए बैठता था, जाप करता था, चीजें एक्सपीरियंस करता था। इसे आज भी कभी कभी मेरे को इतने कोर में सपने आते और इतने स्ट्रांग होते वो, जिसमें सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े पहाड़ होते और पहाड़ के अंदर अलग अलग मंदिर बने हुए, और वो मंदिर मतलब अपने आकर्षण टाइप में नहीं है, वो बहुत ग्रेट मंदिर, और अलग अलग देवी देवता, शिवलिंग, झरना बह रहा है शिवलिंग के ऊपर से, सारे पानी जा रहे हो, जहाँ जहाँ पे जा रहा हो, जहाँ जहाँ पे वो मुड़ता है वहाँ पे भगवान देवता बैठे। तो बहुत ग्रेट ग्रेट चीजें देखी है, एक्सपीरियंस की है। हाँ, ये व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डोनाल्ड ट्रम्प और स्पिरिचुअल पोजीशन एंड मोदी योर and common man? This question is only for knowledge. Don't take name but describe it please. समझने की कोशिश करोगे ना भाई तो ये ऑरा बहुत बचकानी चीज है। ऑरा, सिद्धि, शक्ति, जो मेन गेम चल रहा है ना वो इन लोगों के थ्रू चल रहा है, और ये जो चीजों को यूज कर रहे हैं तो फिर वो लौकिक कार्य हो जाता है। अब एक तरीके से भगवान ने जब सृष्टि बनाने की कोशिश की तो उसमें देवता भी है, दानव भी है, तो सूर्य भी आया, चंद्र भी आया, नवग्रह भी आए, हमने सबको भगवान बना दिया, देवता बना दिया, शिव है, ब्रह्मा है, विष्णु है। लेकिन भगवान ने, शिव ने अपने ही स्वरूप को ब्रह्मांड में, जैसा वो कुछ नहीं था तो वो था, फिर उसने जानने की कोशिश की कि क्या है, तो सारा ब्रह्मांड बाहर आ गया, उपनिषद में लिखा हुआ है, उसमें सब आ गए, एटम से लेकर कॉस्मिक लेवल तक सारी शक्ति आ गई। तो जब भगवान अपने कार्य करने पे, काम करने पे आता है तो वो दूसरे की उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो जब उस तरीके से देखोगे तो कभी उसके बाजू में प्रेत नजर आएगा, कभी सिद्धि, कभी उर्वशी, कभी अप्सरा, कभी दानव, कभी देवता, कभी राक्षस, कभी भगवान, सब। तो जब उसकी लीला के थ्रू काम हो रहा होता है तो आप अगर आप चेक करने को बैठोगे तो कभी सदगुरु के बाजू में हनुमान जी, कभी शिव जी, कभी पीरों की शक्ति नजर आएगी, कभी जीसस क्राइस्ट नजर आएंगे, ऐसा बहुत सारा कुछ होगा क्योंकि वो उसकी मर्जी से काम हो रहा है। लेकिन आप सोचोगे कि भाई ये तो ऑरा बहुत छोटी, बहुत बचकानी चीज है ये ऑरा, ऐसा है। और दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका, अभी एक तरीके से मैं तुम्हारे को बोलूं, जो शराब बेचने वाला ना वो कोई पाताल में नहीं जाएगा, उसको कोई सजा नहीं मिलेगी क्योंकि वो बेच रहा भगवान की मर्जी से। और शराब पी रहा कौन है? शराब पिएगा वही जिसको भोगी शक्तियों में से, जो शराबी शक्तियों में से आया है। तो बहुत बार एग्जाम्पल के तौर पे आप जिस देवता भी, जैसे कोई है परेशान है, मान लो किसी कारणवश जुआ खेल रहा, दारू पी रहा है, हो सकता है पास्ट में किसी ने काली माता को बकरा चढ़ाया, दारू चढ़ाया हो, तो काली माता के वही गणों में से जिन्होंने काम किया था दारू पी के, बकरा खा के, आज वो इसी दुनिया में जीवन अर्थ पे आए, मतलब जन्म लिया है भोगने के लिए। उनके पास चॉइस थी, काली माता के पास चॉइस थी, ऑफरिंग है, किसको चाहिए टास्क बोल दो, इसके बाद में इंसान का योनि पैदा होगा। तुमको इतना जूस वो चाहिए था, रस चाहिए था कि तुमने भोग ले लिया और इन रिटर्न तुमने अर्थ पे आए, अभी तुम झेल रहे हो। ऐसी बहुत सारी गहरी चीजें, छोटी सी और बहुत छोटी चीज है। अभी एक तरीके से देख लो ना, मोदी, नरेंद्र मोदी अपने प्राइम मिनिस्टर जितना भी काम कर रहे, मुसलमान की नजरों में ऐसा है कि भाई ये हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं और सारे मुसलमानों को वो कर रहे हैं और हिंदू, लेकिन कायदे से अगर जब लॉजिकली देखने की कोशिश करोगे तो मोदी ऐसा कोई काम नहीं कर रहे जो इस्लाम के अगेंस्ट हो। एग्जाम्पल के तौर पे इस्लाम में बता दिया गया है कि कोई हड़पी हुई जगह पे मस्जिद नहीं बनेगी, उस पर नमाज कबूल नहीं होगी, समझ रहे हो, किसी का छीनी हुई जगह पे नहीं कबूल होगी। अगर कोई धर्म स्थल है वहां पे तुमने मस्जिद बना दी, वहां पे लगे, तो इनडायरेक्टली मोदी तो इस्लामिक के हिसाब से सारी जगह साफ की जा रही है। अभी अजमेर वाली कंट्रोवर्सी चालू है, एक तरीके से अब ये बोलते कि शिव जी है, तो जो धाम की जो शक्ति है, जो दरबार की जो शक्ति है, उसमें तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिक्स है। अब हम लोग ये बोलते हुए कि भाई जो ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर है उसके नीचे पहले शिवलिंग था, तो ये देखेंगे कि ऊपर रिचुअल्स कौन से हो रहे, किसी एक शिव की पूजा हो रही है, वहां पे एक स्वरूप की पूजा हो रही है, उसको भोग चल रहा है, उसके कीर्तन हो रहे, उसके लिए जाप ध्यान हो रहा है, उसके लिए जाप हो रहा है, तो शिव तो उधर ही वैसे भी पूजे जा रहे। अब बोल देंगे सारी दरगाहों को उड़ा दिया जाए क्योंकि सब पहले मंदिर थे, सबको मंदिर बना दिया जाए, तो ये पॉसिबिलिटी अगर कर भी लेंगे, पहली बात तो इंडिया कभी करेगा नहीं क्योंकि इंडिया ये चीज में बहुत ऊपर है, सनातन धर्म इस चीज में बहुत ऊपर है, धर्म स्थल को नहीं तोड़े जाएंगे। लेकिन मान लो एक पॉसिबिलिटी कि चलो अभी अब ये पॉलिटिकल ग्राउंड पे ये चल रहा है तो ये कराया जाए, तो अब इसमें सनातन तो इन्वॉल्व नहीं है, इसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है। अब अगर ये करने पे भी जाए ना तो बहुत सारे
भगवान के जो अवतार या इंसान या वली, ये जो स्पिरिचुअल सेंट्स होते हैं ना, इनको दफनाया नहीं जाता, इनकी समाधि बनती। जैसे अजमेर में बोले दिया जाएगा कि ख्वाजा गरीब नवाज की अंदर बॉडी है, तो वो किसी, अभी इन लोग बोलते हैं ना कि मजार को पूज रहे या किसी इंसान को जो डेथ हो गए वो पूज रहे, तो इसका हिंदुइज्म सनातन में है कि गुरु जो होता है वो उसको जलाया नहीं जाता, उसकी समाधि बनाई जाती है। और एक्चुअल में जो शिवलिंग का साइंस जब पढ़ोगे, शिवलिंग या तो शिव के ऑर्डर से बनता है या विष्णु भगवान के ऑर्डर से बनता है, या शिवलिंग वहीं बनेगा जहाँ पे गुरु की समाधि हो। तो जिस गुरु की समाधि नीचे है उसी के ऊपर शिवलिंग बन सकता है, आप कहीं पे भी शिवलिंग नहीं बना सकते। इसका एक बहुत बड़ा साइंस है, मैंने तो पढ़ा, मैं जानता हूँ, आप सर्च कर लेना। तो अब वैसे वो सेंट्स जो दरगाह है वो गुरु की समाधि में काउंट होता है, और अगर तुम उसके ऊपर तोड़ के मंदिर बना रहे हो तो कायदे से तो एक तरीके से ऐसा है ना कि दरगाह से ज्यादा रिचुअल्स तो फिर हिंदू लोग ही फॉलो करेंगे। अगर किसी मंदिर को तोड़ दिया जाए और वहां पे मस्जिद बना दिया जाए तो तुमने देवता का स्थान तोड़ दिया, अब देवता के सारे रिचुअल्स बंद हो गए और नमाज पढ़ी जा रही, दूसरे रिचुअल्स फॉलो नहीं हो रहे, तो फिर तो इम्पैक्ट भी आएगा। लेकिन दरगाह अगर तोड़ के मंदिर बना जाए तो वहां तो इससे ज्यादा रिचुअल्स फॉलो होने वाले। ऐसा है, तो शक्ति को पूजा भी जाएगा, कीर्तन भी होगा, जाप भी होगा, ध्यान भी होगा, सारी अमावस पूर्णिमा सारे रिचुअल्स होंगे, तो वो तो और बेटर होगा इनफैक्ट। ऐसा है, इसका मतलब ये नहीं तोड़ देना चाहिए, लेकिन मैं बता रहा हूँ अगर लॉजिकली देखोगे तो शक्ति को पूजने का ज्यादा साइंस तो हिंदुइज्म सनातन में, इस्लाम में नहीं है। इस्लाम में तो बोल दिया कि सब जीन शैतान दिखाते, सब शैतान है, सब अल्लाह की बनाई मखलूक है, फरिश्ते है, जीन है, अल्लाह एक है, सुप्रीम है। ऐसा है, फिर जब आप समझने की कोशिश करते हो आपको पता लगता है भाई ये कुरान में से आधा डेटा सऊदी अरब का है, लेकिन आधा डेटा वही शिव तत्व कृष्ण वाला ही है, तो आप वेरीफाई करते हो उसको सनातन से। तो ये लाइब्रेरी की एक किताब है। लेकिन जब आप धर्म स्थल तोड़ोगे तो डिपेंड करता है किस लिए तोड़ रहे हो। तो आप जिस चीज के लिए तोड़ोगे भगवान उसको इंटेंसिफाई कर देगा। आप नफरत के लिए तोड़ोगे, नफरत इंटेंसिफाई हो जाएगी। ईगो के लिए तोड़ोगे, इंटेंसिफाई हो जाएगी। अभी लोग धोखे में, लेकिन तुम तोड़ के उसको और रास्ता बनाने जा रहे हो, तो वही चीज फिर लोगों को उससे और वो मिलेगा, क्या बोलेंगे, राह मिलेगी। ऐसा मैं नॉनवेज खाना खा रहा हूँ और धूम्रपान करता हूँ, किया गायत्री मंत्र को जाप। भाई देखो, मंत्र जाप से मेरा एक्सपीरियंस है ना, अभी लोग बोलते हैं ठीक है, मैंने एक्सपीरियंस ऐसा कुछ नहीं किया नेगेटिव वाला, लेकिन मैं कल मेरे दोस्त को बोल रहा था कि 2-2.5 महीना चला गया, मैं तो कभी दिया भी नहीं लगाता था। मैंने भैया बहुत बार बोलते थे दिया लगा दिया कर, तो मैंने बोला चल दिए की शुरुआत करता हूँ। मेरे को पता मैं रिचुअल्स है ना मैं नहीं कर पाता हूँ, डेली नहीं कर सकता मैं, मेरा वो अंदाज नहीं है डेली प्रैक्टिस वाला, तो मैं मन मौजी वाला हिसाब है। तो मैंने ट्राई किया, तो मैंने देखा यार दिया लगा रहा हूँ ना कुछ छोटी मोटी गड़बड़ हो रही है। 2.5-3 महीने के बाद मेरे को पता चला कि मैं शनिदेव के नाम से तिल के तेल का दिया जला रहा था, सरसों के तेल का नहीं जला रहा था, और जो दिया यूज कर रहा था वो ब्रास वाला था, तो लोखंड का करना चाहिए। ऐसा तो छोटी मोटी कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ हो रहा है, तो मतलब यार ये दिए से कुछ ऐसी ही गड़बड़ हो रही है। लेकिन ये भी था 2.5-3 महीने के बाद में वो महाराज को देने के लिए गया, वो तिल दिया सब कुछ, तो उसने बोला आप घड़ी घड़ी आते हो तो आपने सैटरडे को, तो अगर आओगे तो सरसों का तेल लाया करो। मतलब तिल का तेल ना शनिदेव को चढ़ता है, बोले तिल का तेल नहीं सरसों। मैं बोला अरे यार कितनी बड़ी मिस्टेक हो गई मेरे से। तो ठीक है, तो सीखा मैं ऐसे। भाई एक बात बताओगे, जैसे शनि धाम के दूत या अपने त्रिलोक नगरी से ही मदद मांग सकते हैं, जैसे वैष्णो देवी के दूत, अमरनाथ के दूत, उनसे भी मदद मांग सकते हैं। जिस भी धाम में आप गए हो वहां के दूतों से अगर मान लो आपका कनेक्शन बना हुआ है या दिल से आस्था बनी हुई है, वो तुम्हारी दिल से कनेक्शन बन जाते हैं, तो ना आपको शनिधाम की ना त्रिलोक नगरी की किसी की जरूरत नहीं। मान लो आप वैष्णो देवी गए हो, हर साल जाते हो या 3 साल में एक बार जाते हो, आप माता की भक्ति करते हो, आप वहीं से कनेक्शन बनाओ। सारी चीजें ऑलरेडी यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे अवेलेबल है, सिर्फ उधर से कनेक्शन तुम्हारा बन जाएगा। समझ रहे? ऐसा वैसे मैं केदारनाथ गया, तो कोई केदारनाथ गया उसने बाकी सारी बातें मेरी छोड़ दी, उसने बोला गरिमा मैं वो खाली केदारनाथ। तो केदारनाथ भूत प्रेत का इलाज नहीं हो रहा है, केदारनाथ एक स्पिरिचुअल प्लेस है। स्पिरिचुअलिटी के लिए हाथ जोड़ दो, केदारनाथ से कनेक्शन तुम्हारा अपना जाप करना चालू करो, जुड़ जाएगा। जरूरी नहीं है धाम की शक्तियां, साइंस तो तुमको मैंने समझा दिया ना। मैं तुम्हारे को ये नहीं बताया कि नहीं त्रिलोक नगरी की शक्ति को यूज करो, हमसे जुड़ो, हमसे काम होगा। ये बाकी सब लोग कर रहे हैं, हमारे धाम के नाम से कर लेना। समझ रहे हो? तो अपन ने वो नहीं करा, अपन ने तुमको सच्चाई सिखाया। रॉकेट अपना करीम भाई का काम कैसा है, सारी साइंस खोल खोल के बताते, ये देखो खुद समझ जाओ, किसी के भरोसे मत बैठो। देवी देवता के तुम्हारे को वो मोहताज नहीं है,
देवी देवता सब जगह एग्जिस्ट करते हैं, तुमको कनेक्शन बन गया, जरूरत नहीं है। करीम भाई लाखों का हवन कर रहे, तुम एक दिया ही जला दो, उसी में काम हो जाएगा। और मैंने तो सारा साइंस 2 अगरबत्ती पे लिखे है, उसके बावजूद सिलेक्टेड काम के लिए लोगों को बोलते तो हवन करो। मेरे को दिखता है इनके पास में इन्होंने ज्यादा कुछ किया नहीं, तो मैं ऐसा देखता कि भाई चल भाई थोड़ा हवन कर दे तो कम से कम तेरा भगवान खुश होगा, रिटर्न में आएगा कुछ।